आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 8:45 स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स 3-4 दिन से मैंने डस्टिंग नहीं की थी तो थोड़ी सी धूल जम गई है। तो सोचा कि पहले डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग का रूटीन आज मैं कम शेयर करूंगी और इवनिंग का मैं अपना पूरा रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी मैं यहाँ की डस्टिंग करके और झाड़ू लगा देती हूँ और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के मैं अभी किचन में आई हूँ, तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी मैं सिंपल वाली कढ़ी बनाऊँगी और साथ में रोटी बनाऊँगी। तो कढ़ी में छोंक लगाने के बाद साथ के साथ मैं आटा लगा के रख दूँगी। कुछ मेरे छोटे मोटे काम बचे होंगे तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर कढ़ी बन जाने के बाद सबको रोटी बना के खिला दूँगी। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं। आज मैंने सुबह मशीन नहीं लगाई थी, तो किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये खाना बना के सबको खिला दिया है, मैंने भी खा लिया है। किचन को तो मैंने क्लीन कर दिया है, लेकिन अभी बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। मैंने सोचा कि पहले मशीन में पानी भर के और कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ और बाद में मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, तो मेरा सारा काम साथ के साथ हो जाएगा। और क्योंकि कपड़े भी काफ़ी मैले हो गए हैं, तो कपड़े धो के अब मैं कुछ तो यहाँ पर सुखा दूँगी मशीन के पास ही, और कुछ गेट के पास ले जाकर सुखा दूँगी। और गर्मी इतनी है कि छत पे ले जाने की तो ज़रूरत होती नहीं है। ड्राई करने के बाद यहीं 1 से 2 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़े धो के फटाफट सुखा देती हूँ और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और जिस पानी से मैं कपड़े धो रही हूँ 2 से 3 बाल्टी में भर के रख लेती हूँ, तो इसी से फिर मैं पोछा लगा देती हूँ, तो पानी की भी बचत हो जाती है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि इवनिंग का जो मेरा रूटीन है वो 7 या 7:15 बजे शुरू होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अभी 1.5 घंटे का टाइम है, तो इसमें मैं अपने सूट की सिलाई कर लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा सूट बन जाएगा। 1 या 2 दिन में तो तैयार हो ही जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित भी होंगे। अभी शाम के 7:15 बजे हैं और अभी मुझे अपना इवनिंग का काम शुरू करना है। तो काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप अपना इवनिंग का रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इवनिंग का मेरा रूटीन कैसा होता है और उसे मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आई हूँ, तो सबसे पहले मैं दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी। तो मैंने पतीले को धो लिया है और ये मेरा 4 किलो गाय का दूध है। तो दूध को अब मैं छान लूँगी और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और दूध हम यहाँ पास में ही गाय भैंस की डेयरी है, वहाँ से लेकर आते हैं। काफ़ी अच्छा दूध मिल जाता है हमें यहाँ से। इस दूध पे मलाई भी बढ़िया आती है और जैसे ऊपर से उतार के दही जमा देती हूँ और फिर सुबह मक्खन निकालती हूँ, तो 1 कटोरी इसमें मक्खन भी निकल आता है। तो दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब ये आरओ का जो वेस्ट पानी की बाल्टी भरी हुई है, इसे मैं ले जाकर कूलर में डाल दूंगी। ये 1 बाल्टी यहाँ पर आरओ के वेस्ट पानी की जो भरी हुई थी, इसे मैंने कूलर में डाल दिया है। और अब मैं ये मेरी खाली बोतल रखी हुई है, इनको धो के और भर के फ्रीज में लगा दूंगी। तो फिर जो वेस्ट पानी बाद में निकलेगा उसे भी मैं कूलर में ही डाल दूंगी। तो अभी मैं फटाफट सारी बोतल भर के और फ्रीज में लगा देती हूँ। तो
फ्रेंड्स मैंने सारी बोतल भर के फ्रीज में लगा दी हैं और आज रात के खाने में मैं बनाऊंगी लोबिया दाल। तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं लोबिया दाल कैसे बनाती हूं। तो लोबिया को मैंने 6 बजे धो के और भिगो के रख दिया था। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं निकाल दूंगी और लोबिया को कुकर में डाल के 1.5 गिलास पानी डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसे मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी। 4 सीटी आने पर मैं गैस को बंद करूंगी। तो मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है। तो इसको रखने के बाद अब मैं दूध को उतार के और अंदर पंखे के नीचे रख देती हूँ। से दूध बॉईल हो गया था तो उसे मैंने ले जाकर पंखे के नीचे रख दिया है ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और लोबिया को भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें 4 सीटी आएंगी तब तक ये मेरे कुछ जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। जैसे कि हमने चाय पी थी, बच्चों को और इनकी दादी को जूस बना के दिया था तो उनके हैं। और अब दूध की डोलू खाली हो गई है तो इसे ये सारे बर्तन अभी मैं साफ करके रख देती हूँ और फिर मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। फ्रेंड्स मैंने सारे बर्तन साफ करके रख दिए हैं। कुकर में 4 सीटी आ गई हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। और दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च लिए हैं जिनका मैंने पेस्ट बनाया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए अब दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स लोबिया दाल बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए लोबिया को मैंने इस तरह से 4 सीटी लगवा के और बॉईल कर लिया है। और लोबिया का जो दाना है वो बॉईल होने के बाद देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और 3 टमाटर लिए थे जिनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और फ्राई पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है। तो मैं इसमें पहले थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, क्योंकि गरम तेल में जब हम जीरा डालते हैं तो वो साथ के साथ भुन जाता है। जीरा भुन गया है तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। तो फ्रेंड्स प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि हल्दी मैं हमेशा इसी तरह से डालती हूँ तो इसका कच्चापन जो होता है वो खत्म हो जाता है। और अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है इसे डाल दूंगी और गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करूंगी। इसको मैंने डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा मसाला जो कि मैं अपना घर में ही तैयार करती हूँ। और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी नमक। नमक मैंने इसमें भी डाला हुआ है तो अब कम ही डालूंगी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। और इसमें ये जो मैंने मसाला बनाया है जब तक ये अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक इसको मैं लो फ्लेम पर ही पका लूंगी। और फ्रेंड्स ये लोबिया मैंने व्हाइट वाला लिया है। ये 2 तरह का आता है, रेड वाला और व्हाइट वाला। जैसे राजमा होती है एक तो सेम कलर का होता है और एक ये व्हाइट होता है। इसकी 2 फाड़ वाली दाल भी आती है, लेकिन मैं हमेशा ये व्हाइट वाला और साबुत वाला लोबिया ही यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स मसाला देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें ये लोबिया डाल दूंगी और इसे चम्मच से मैं थोड़ा सा इस तरह से फोड़ दूंगी, क्योंकि ये ज्यादा साबुत होता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा फोड़ दूंगी। और अब इसमें जो हमने तरी रखनी है वो अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं, कम ज्यादा जिसको जितनी जरूरत हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब गैस का फुल फ्लेम करके 3 से 4 इसमें खदके लगवा देती हूँ। तो हमारी ये जो है दाल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से इसमें खदका लग गया है और लोबिया दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और एक बार इस तरह से लोबिया दाल बनाकर जरूर खाइए। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। तो आटा भी मैंने लगा के तैयार कर लिया है। अब रोटी बनाऊंगी और सबको फटाफट खिला दूंगी। तो आप भी आ जाइए, लोबिया की दाल है और गर्मा गर्म रोटी, रात का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो
तो फ्रेंड्स अब ये 9:30 बजे का टाइम है, सब खाना खा के फ्री हो चुके हैं और मैं भी अब खाना खा के और किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले ये जो मैंने खाना बनाने से पहले बर्तन साफ़ करके रखे थे, इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले बर्तन साफ़ करूँगी तो फिर उनके लिए मुझे इस टोकरे में जगह चाहिए। तो इनको लगाने के बाद फिर मैं गैस और स्लेब को साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको साफ़ करने के बाद फिर जितने भी ये जूठे बर्तन हैं इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं सबको दूध डाल के दे दूँगी। मैंने सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब मैं सबको दूध डाल के दे दूंगी, क्योंकि ये दूध अब ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो इसमें मलाई वाला ऊपर से 1.5 किलो दूध उतार के मैं इसकी दही जमा दूंगी और फिर मैं सबको दूध डाल के दे दूंगी। तो विशाल और अनुज बिल्कुल बिना चीनी वाला, बिना गुड़ वाला दूध लेते हैं, तो उनको ऐसे ही डाल के दे दूंगी। इनकी दादी जी गुड़ के साथ लेती है तो उसको गुड़ के साथ दूंगी। इनके पापा जी हल्दी वाला दूध बनवा के और उसे गुड़ के साथ पीते हैं, तो उनका हल्दी वाला दूध बनाऊंगी। तो फटाफट सबको दूध डाल के दे देती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि सबको दूध देने के बाद जब सबने दूध पी लिया तो मैंने वो वाले बर्तन भी साफ़ करके रख दिए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स यही होता है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी औरतों की लाइफ एक जैसी होती है, एकदम बिजी। सुबह से शाम तक काम, सिर्फ काम। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि सबके घरों में काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्योंकि जैसे किसी के घर में सुबह 6 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, तो किसी के घर में सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है, तो किसी के घर में 7 या किसी के घर में 8 बजे। तो ये सब थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन औरतों की जो लाइफ है वो पूरी बिजी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो औरतों का किचन में निकल जाता है। फिर उसके बाद कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, इन सब कामों में निकल जाता है। तो हम सब औरतों के लिए अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये सब काम करने के बाद हम सब औरतें एक छोटा सा रिटर्न भी चाहती हैं अपने परिवार से। तो मैं क्या रिटर्न चाहती हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। लेकिन मैं आप सब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप सब सुबह से शाम तक काम करती हैं, आप बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं या फिर माएँ हैं, सुबह से शाम तक सारा घर का काम करती हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती हैं, कोई उम्मीद नहीं करती हैं। लेकिन एक छोटा सा बेनिफिट हर कोई लेडी चाहती है कि इतना सब काम करने के बाद मुझे इसका छोटा सा रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप उस रिटर्न में क्या चाहती हैं? जैसे कि बहू है तो वो अपने सास ससुर से क्या चाहती है, अपने पति से क्या चाहती है। अगर माँ सारा दिन काम करती है तो वो अपने बेटों से क्या चाहती है। अगर बेटियां सारा दिन घर का काम करती हैं तो वो फिर अपनी माँ से, अपने भाई से या अपनी बहन से वो क्या रिटर्न चाहती हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पूरा दिन काम करने के बाद आप उस काम का क्या रिटर्न चाहती हैं। मैं क्या चाहती हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।